नमस्कार, एबीपी न्यूज की खास शो विश्व विजेता के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। टूर्नामेंट में एशिया कप में टीम इंडिया आज दमदार शुरुआत करने के मकसद से मैदान पर उतरेगी, लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस, सबसे बड़ा सवाल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर है। धोनी के खेलने पर सस्पेंस बरकरार है और ऐसे में आपको बता दें T20 एशिया कप में टक्कर शाम 7 बजे मीरपुर में यह टक्कर होनी है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे आपको मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दें आपको भारत बांग्लादेश की टक्कर शाम 7 बजे से यह मुकाबला शुरू होगा। धोनी का खेलना तय नहीं, कमर में अकड़न कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं। पार्थिव पटेल को विकल्प के तौर पर बांग्लादेश भेजा गया। पहली बार एशिया कप के मैच जो हैं वो 20-20 ओवर के फॉर्मेट में हो रहे हैं। एशिया कप में इस बार 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और यूएई की टीम जो एशिया कप में हिस्सा ले रही है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है टीम इंडिया के हरफन मौला खिलाड़ी रहे मनोज प्रभाकर मौजूद हैं, टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज रहे विनोद कांबली साहब, टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज रहे मुरली कार्तिक हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस इस वक्त जो है वो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खेलने को लेकर है। और फिलहाल जानकारी क्या मिल रही है, हम सीधे आपको बांग्लादेश लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती इस वक्त मौजूद हैं, हम रुक करेंगे कुंतल का। लेकिन उससे पहले मनोज प्रभाकर, फर्क पड़ेगा अगर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी फिट नहीं हुआ आज के मुकाबले के लिए? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल हिल जाएगा कॉम्बिनेशन। जिस तरीके से धोनी फॉर्म में हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी इंडियन टीम को। इंडियन टीम के लिए सेटबैक होगा बड़ा? जी देखिए, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप एक तो कप्तान हैं, दूसरी ये बात है कि आप किसको खिलाते हैं। जैसे मनोज भैया ने बोला कि आपका बैलेंस बिगड़ता है। पार्थिव पटेल जी हाँ विकल्प के तौर पे गए जरूर हैं, पर क्या वो नंबर 6 पे जाके फिनिश कर सकते हैं? वो तो T20 फॉर्मेट में ओपन के बतौर ओपनर खेलते हैं और वहीं पर उनको यूज किया गया है। वो भले ही गुजरात के लिए खेलें या मुंबई इंडियंस के लिए खेलें या चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलें, तो वो बतौर ओपनर के रूप में खेले हैं, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। कप्तान है, एक आप विनिंग कॉम्बिनेशन लेके चलना चाहते हैं तो है, पर यह है कि आप बांग्लादेश के खिलाफ भी खेल रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि चलिए आज ना सही बाकी और इंपॉर्टेंट गेम्स के लिए आप आ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी विनोद कांबली साहब, जिस तरीके का मिजाज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रहा है, आपको लगता है कि आज महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर नहीं उतरेंगे? थोड़ा जैसे सस्पेंस है, तो सस्पेंस में मुझे भी बहुत मजा आता है। जैसे अगर आप देखोगे तो अभी हमारे एक्सपर्ट ने सभी ने बताया कि किस तरह से उनका जो हुनर है उनके पास और जो उनका दबदबा होता है, अगर आप देखोगे तो जिस तरह से वो ग्राउंड पे होते अच्छी लीड, मतलब अच्छा लीड करते हैं, पूरे प्लेयर्स को साथ में रखते हैं, तो मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया ट्रेंड सेटर है और एक बढ़िया कैप्टन है। तो इसमें कहूँगा कि अगर वो नहीं खेलते तो बड़ा शौक तो हमें लगेगा ही, लेकिन मैं कहूँगा कि गेम पर भी असर होगा, क्योंकि बांग्लादेश में हम खेल रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम बांग्लादेश से खेले थे तो हारे थे, तो हमें ये हार का बदला भी लेना है। और एक कहूँगा कि सेटबैक होगा इंडियन टीम को अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेलते हैं, लेकिन ये पूरा कमान आएगा। अगर नहीं खेलते हैं तो विराट कोहली के ऊपर पूरा प्रेशर आएगा, मैच भी जीतना है और महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं है। वैसे आईपीएल में विराट की कप्तानी में खास तो कुछ कर नहीं पाए हैं T20 फॉर्मेट में मनोज जी? नहीं, अगर आप देखें तो अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं विराट की कप्तानी में। ये ऐसा नहीं है कि 2020 के ऊपर आप विराट की कप्तानी आके, मगर जिस तरीके से विराट कप्तान है, अग्रेसिव हैं और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, और मैं समझता हूं कि किसी भी चुनौती लेने के लिए तैयार रहता है विराट। चलिए हम जल्दी से न्यूज रूम लिए चलते हैं दर्शकों को। मेरे साथ मेरे सहयोगी GS विवेक मौजूद है। विवेक, क्या अपडेट मिल रहा है? जी हाँ रोमाना, महेंद्र सिंह धोनी टीम के साथ वार्म अप के लिए उतरे तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं। उनका बैक अभी भी दर्द कर रहा है और जब वो बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि विकेट कीपिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब उनको दिक्कतें हो रही है। रनिंग ज़रूर कर रहे हैं, रनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका बैक, और जब वो नीचे झुकते हैं बॉल उठाने के लिए, पिक करने के लिए, वहाँ उनको दिक्कत हो रही है। खेलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन वो महेंद्र सिंह धोनी है, फिटनेस की वजह से आज तक कभी मैच छोड़ा नहीं है, तो ये देखना बाकी रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल में लग रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी जी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, धोनी मैदान में पहुंचे हैं, लेकिन धोनी की कमर में तकलीफ है। इस बीच आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी पहुंच गए हैं मैदान में। पिच का मुआयना ले रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। मीरपुर ग्राउंड पर पहुंचे हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। पिच क्यूरेटर के साथ पहुंचे हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी।
अब से करीब 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब ये मुकाबला शुरू होना है। शाम 7 बजे मुकाबला शुरू होना है और उससे पहले बड़ी खबर ये कि मैदान पर पिच को हम मुआयना कर रहे हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पिच क्यूरेटर के साथ। इसका मतलब क्या निकाला जाए मुरली कार्तिक? देखिए, वो खेलना तो चाहेंगे। कभी कभी आप जब इस स्थिति में रहते हैं, जब आपके दर्द हो रही है और कप्तान है, तो अगर आप ग्राउंड में हैं तो जरूर जाके विकेट तो देखेंगे। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है जब तक वो आप नहीं आप ये कह रहे हैं अभी भी सस्पेंस है, मतलब अगर मुआयना कर रहे हैं इसका मतलब तो साफ होना चाहिए ना कि वही खेलेंगे। देखिए, वहां पर विवेक ने कहा था कि जब वो झुकते हैं तो उनको दर्द हो रहा है, अगर पिच का मुआयना करना है तो झुकना तो पड़ेगा। तो अगर झुक रहे हैं, और जैसे हम बार बार कहते आ रहे हैं कि कभी उन्होंने मैच छोड़ा नहीं है तकलीफ के वजह से या इंजरी के वजह से, कुछ भरोसा नहीं। आजकल मॉडर्न मेडिसिन में आप कभी कभी, और जो हमारे पार्टी फार हार्ट हैं जिनको हम मैजिक हैंड्स बुलाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, कुछ पता नहीं 2 दिन पहले क्या था और आज क्या है और अब क्या करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी जरूर खेलने की पूरी उम्मीद रखते हैं। विनोद कांबली साहब, बिल्कुल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी डर के आगे जीते, ये मिसाल तो हम सुन चुके हैं, लेकिन दर्द के आगे जीत आज ये साबित करने पर लग रहा है कि उतारू है महेंद्र सिंह धोनी। नहीं, जरूर रमोना, अगर आप मैं जैसे हम कल जो शो हुआ था तो उसमें बीच में मैंने कहा था कि ये कैप्टन डरने वाला नहीं है, कुछ भी हो तो ये उतरेगा। लेकिन बहुत अच्छा रिपोर्ट हमारे एबीपी न्यूज के फिजियो विवेक साहब ने दिया है बहुत बढ़िया उन्होंने दिया है। मैं कहूँगा कि महेंद्र सिंह धोनी 95% भी वो फिट है तो वो जरूर खेलेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये गेम कितना इंपॉर्टेंट है। ये पहला गेम है और बहुत सारे मैचेस भी आने हैं, लेकिन ये पहला गेम है और उनको एक कहीं ना कहीं कुछ बताना है, कुछ साबित करना है। लेकिन वैसे विवेक अभी तक जो बता रहे थे ना, उससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी विवेक के पास है, दिखाएंगे विवेक हमें तस्वीरें। जी एस विवेक। जी हाँ रोमाना, जैसे मैंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी मैदान पे तो ज़रूर हैं, टीम के साथ हैं, थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं। ये तस्वीर अगर आप देखें तो ये तस्वीर साफ है कि महेंद्र सिंह धोनी ग्राउंड पे ज़रूर उतरे हैं, कोशिश कर रहे हैं, रनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और वो पिच की तरफ भी देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि टीम वार्म अप ज़रूर कर रही है, फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जो आमतौर पर फुटबॉल का कोई सेशन नहीं छोड़ते हैं, वो जो है फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ टीम को हेल्प कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले भी दिखाया था, ये वो तस्वीर है सीधा ढाका के उस स्टेडियम से। महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर पहुंच चुके हैं, टीम के साथ हैं। झुकने में उनको अभी भी दिक्कत हो रही है, हालांकि रनिंग करके उन्होंने देखा है, बहुत स्लो जॉगिंग उन्होंने किया है, लेकिन उसकी वजह से अभी भी सस्पेंस जरूर बना हुआ है। मुश्किल लग रहा है महेंद्र सिंह धोनी का खेलना। ये मैच तो मीरपुर का स्टेडियम जहां पर मुकाबला शुरू होने वाला है, आपसे कुछ ही देर बाद शाम 7 बजे उसी मैदान पर उतरे हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। तस्वीर हमने आपको दिखाई है और तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से पिच पर भी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की नजर है, लेकिन तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। मनोज प्रभाकर साहब, ये थोड़ी जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, लेकिन आप क्या समझ पा रहे हैं? ये छोटी जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे जोड़कर किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं अभी ढाका से आया हूं और मैं महेंद्र सिंह धोनी से भी मिला था, और जो हमारा फिजियो है उसके साथ वो ट्रेनिंग कर रहे थे। जब वो हमारा फिजियो ट्रेनिंग कर रहा था तो वो भी ट्रेनिंग कर रहे थे, तो फिजियो की जो रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं थी। वो कहने लगे बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे और मुझे नहीं लगता कि उनके ये वर्डिंग से कि मुझे नहीं लगता कि वो खेल सकेंगे, क्योंकि इतना झुकने में भी उनके दर्द है, और जहाँ झुकने में भी दर्द हो वहाँ अजूबा नहीं हो सकता, वहाँ मैजिक नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि शायद आज का मुकाबला आप ये कह रहे हैं कि मिस करेंगे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। और ये जो अभी हमने जानकारी भी दी दर्शकों को कि टीम फुटबॉल के सेशन में हिस्सा ले रही है, महेंद्र सिंह धोनी जिन्हें खास शौक है वो खासतौर से फुटबॉल का सेशन तो कभी मिस नहीं करते हैं, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि बाकी खिलाड़ी खेल रहे हैं, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लेकिन फुटबॉल सेशन में टीम के हिस्सा नहीं ले रहे। विनोद कांबली साहब, यही दरअसल कहीं ना कहीं बता रहा है कि शायद आज का मुकाबला मिस कर दें धोनी। अभी जिस तरह से अभी हम कहेंगे तो वार्म अप के टाइम नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज तो जाता है कि उसे खेलना नहीं है, लेकिन वो कोशिश करेगा एंड तक। अगर अभी 40-45 मिनट बाकी है तो वो कहीं ना कहीं डिसीजन लेंगे। लेकिन अभी अगर नहीं खेलते रमोना, मैं भी कहूंगा कि अगर सचमुच इतनी गहरी चोट लगी है तो उनको आराम करना चाहिए, क्योंकि आने वाले मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस भी है। और सर, इस वक्त एक बड़ा अपडेट आ रहा है, रवि शास्त्री जो है वो टीम के फिजियो से बात कर रहे हैं। हम सीधे रुक करेंगे, जीएस विवेक हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, क्या जानकारी?
जी हाँ, तमाम कोशिशें ज़रूर हैं महेंद्र सिंह धोनी कि वो खेल पाएँ ये मैच, और इसी बात को लेकर, टीम कॉम्बिनेशन को लेकर, टीम 11 को लेकर रवि शास्त्री खासतौर पर बात कर रहे हैं पैट्रिक फरट से, जो कि टीम के फिजियो हैं, कि क्या धोनी को खिलाया जा सकता है, क्या धोनी अपनी पूरी फिटनेस के साथ उतर सकते हैं। अगर 60% भी, अगर जो जानकारी मुझे यहाँ मिल रही है वो ये है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी 60% फिटनेस में भी अगर खेल सकते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी चाहते हैं कि वो खेलें। लेकिन ये डिसीजन रवि शास्त्री और पैट्रिक फरट, जो कि टीम के फिजियो हैं, आपस में ये तय कर रहे हैं कि क्या महेंद्र सिंह धोनी उस तरीके से खेल पाएंगे जिस तरीके से टीम को कोई दिक्कत ना हो, और सबसे बड़ी बात, महेंद्र सिंह धोनी को और आगे जाके मैचेस में, पाकिस्तान के मैच में दिक्कत ना हो। बिल्कुल, बड़ी बात यही है कि आने वाले वक्त में T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और देखिए अभी तो एशिया कप का आगाज हो रहा है। इसके बाद बड़ी भिड़ंत टीम इंडिया की 27 फरवरी को पाकिस्तान की टीम के साथ है, और ऐसे में आने वाले मैचेस में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की टीम को कितनी जरूरत होगी, इस पर कोई सवालिया निशान लग ही नहीं सकता है। मुरली कार्तिक, जो बात यहां पर GS विवेक ने बताई कि फिजियो और रवि शास्त्री जिस तरीके से बात कर रहे हैं, और आपने कहा कि टेक्निक आजकल इस तरीके से की आ गई है, मेडिकेशन इस तरीके की हैं कि मैदान पर उतरता है खिलाड़ी बहुत ज्यादा दर्द में होने के बावजूद, लेकिन 60%, ये जो एक आंकड़ा दिया है GS विवेक ने, तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये 60% तो हम कभी नाप नहीं सकते, क्योंकि कोई मीटर नहीं है कि आपकी फिटनेस कितनी है। सबसे बड़ी बात होती है, खिलाड़ी को खुद पता होता है, और खासकर महेंद्र सिंह धोनी जिसकी आप बात करें, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, भारत का कप्तान है। कोई फिजियो या कोई डॉक्टर या कोई टीम मैनेजर नहीं बता सकता कि वो कितनी तकलीफ में है। सबसे बड़ी बात है कि एक क्रिकेटर को खुद ही पता होता है कि क्या मैं आज का मैच निकाल सकता हूं, जो मेरी चोट है, जो मेरी तकलीफ है, जो मेरा पेन है, वो कितना है, वो प्लेयर को खुद को पता है। और सबसे बड़ी बात, जो विनोद ने पहले भी कहा था, कि महेंद्र सिंह धोनी ऐसा क्रिकेटर है, वो मैच नहीं छोड़ेगा अगर मैच निकाल बड़े फैसले की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर। फिलहाल सस्पेंस लगातार बना हुआ है। रवि शास्त्री टीम के फिजियो से बात कर रहे हैं, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर जरूर पहुंच गए, पिच क्यूरेटर के साथ वो पिच का मुआयना भी कर रहे हैं, लेकिन अब भी तस्वीर साफ नहीं है कि कप्तान खेलेंगे आज के मुकाबले में या नहीं खेलेंगे, क्योंकि फुटबॉल सेशन टीम का कभी मिस नहीं करते हैं महेंद्र सिंह धोनी। एशिया कप 2016 का आगाज होने जा रहा है, पहला मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच, लेकिन सबसे बड़ा सवाल महेंद्र सिंह धोनी के खेलने को लेकर है। धोनी के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। फिलहाल जानकारी यह मिल रही है कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का फिटनेस टेस्ट शुरू हुआ है। हम सीधे रुख करेंगे, GS विवेक हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, क्या खबर है? जी हाँ रोमाना, अभी तक सस्पेंस बना हुआ है कि महेंद्र सिंह धोनी ये मैच खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री बिल्कुल कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, तो इसलिए धोनी के पास एक छोटा सा फिटनेस टेस्ट हो रहा है, जहाँ पे वो अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि क्या वो सारी ड्यूटीज़ कर पाएंगे जो एक मैच में एक विकेट कीपर को आमतौर पर करना पड़ता है। उनको झुकना, उनका साइडवेज, कि वो कितना ज़्यादा उनका रीच है, क्योंकि जब आपका बैक स्पैज़म होता है, जब आपके पीठ में अकड़न होती है, तो एज अ विकेट कीपर आपका जो रीच होता है बॉल को गैदर करने के लिए, उस पर काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। आपका रिकवरी कितना अच्छा आप उठ पाते हो बैठ के, उन सब चीज़ों पे छोटा सा फिटनेस टेस्ट हो रहा है। लेकिन सबसे खास बात, जब हम बार बार ये बात कर रहे हैं धोनी के फिटनेस टेस्ट की, एक बात और कि अगर धोनी नहीं खेले तो कप्तानी करेंगे विराट कोहली। विराट कोहली फिलहाल टॉस होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं और अपने प्रैक्टिस जर्सी में विराट कोहली फील्डिंग कर रहे हैं। ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला है विराट की तरफ से भी कि उनको जर्सी पहनना है और टॉस के लिए जाना है। तो ये सस्पेंस बहुत ही ज्यादा बरकरार करके रखा हुआ है टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने। बिल्कुल, और आइए जरा सीधे बांग्लादेश लिए चलते हैं दर्शकों को। हमारे साथ कुंतल चक्रवर्ती इस वक्त मौजूद है। कुंतल, आपको क्या खबर मिल पा रही है? देखो, आपको मैं क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ कि MS धोनी थोड़ा लेट ग्राउंड पर आया, फिर वेट किया, फुटबॉल देखा, फिर अभी फिटनेस टेस्ट के बाद ड्रेसिंग रूम के अंदर चले गए और विराट कोहली बाहर है। तो जिनको पॉज करना होता है और वो कैसे अभी मतलब अभी भी बाकी खिलाड़ियों के साथ होंगे। तो इसमें मुझे लग रहा है कि एक रे ऑफ होप जरूर है कि MS धोनी शायद ये मैच खेल सकते हैं। आखिरी मिनट तक कोशिश चल रहा है और MS धोनी, इस वजह से मुझे एक आशा दिख रही है कि MS धोनी अंदर चले गए तो कोशिश जारी है लास्ट मोमेंट का। ऐसा हो सकता है कि MS धोनी आज मैच खेले। एक लास्ट जो पिच एफर्ट जो बोलते हैं वो टीम इंडिया की तरफ से जारी है यहाँ मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम पर।
ये बड़ी खबर बांग्लादेश से कुंतल चक्रवर्ती दे रहे हैं कि अपना फिटनेस टेस्ट के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ड्रेसिंग रूम की तरफ गए हैं और ऐसे में उम्मीद बनती हुई ये नजर आ रही है कि कुछ ही देर बाद टॉस के लिए महेंद्र सिंह धोनी ही मैदान पर नजर आएंगे। बांग्लादेश से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतर रहे हैं। जी हां, आज का मुकाबला खेलेंगे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। टीम इंडिया महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही एशिया कप के सफर का आगाज करने जा रही है बांग्लादेश के खिलाफ। हम सीधे रुक करते हैं, जीएस विवेक हमारे साथ मौजूद है। विवेक। जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, जैसे कि आपने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी टॉस के लिए उतर चुके हैं। टीम इंडिया की जर्सी पहन के एक छोटा सा फिटनेस टेस्ट उनका हुआ था और उसके बाद वो ड्रेसिंग रूम गए थे। और विराट कोहली, जैसे कि हमने पिछले ब्रेक में जाने से पहले कहा था कि विराट कोहली बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी फिटनेस तो बिल्कुल, तो मैदान पर नजर आ रहे हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। टॉस के लिए पहुंच चुके हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। कहीं कोई शक व शुबा बाकी नहीं, जो सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टॉस के लिए मैदान पर पहुंच चुके हैं। टीम इंडिया महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही एशिया कप का ये पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। एक बार फिर से रुक करेंगे बांग्लादेश से एबीपी न्यूज संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुंतल। बिल्कुल, आप कह सकते हैं ड्रामेटिक स्टार्ट हुआ एशिया कप, क्योंकि कल तक ऐसा लग रहा था कि एमएस धोनी ये मैच नहीं खेल पाएंगे, लेकिन एमएस धोनी का लास्ट मोमेंट तक टीम इंडिया ने इंतजार किया। एमएस धोनी खेल गया और धोनी ग्राउंड पर गए, लास्ट मिनट पर चेक हुआ, ड्रेसिंग रूम में वापस आए और फिर मैच खेलने गए। शायद उनको लग रहा था कि ये ढाका के स्टेडियम में उनका जो तजुर्बा है वो जरूरत है इस मैच में, और मिडिल ऑर्डर में पार्थिव पटेल का उतना तजुर्बा नहीं है खेलने का, तो इस वजह से वो शायद निर्णय लिया वो मैच खेलेंगे। तो बहुत ही एक ब्रेव डिसीजन है एमएस धोनी द्वारा, और पिछले साल यहाँ भारत टीम इंडिया हार गई थी, तो ये इस बार इसको बदलापुर कहा जा रहा है ये ढाका के मैदान को। और वहाँ एमएस धोनी। जी कुंतल, मैं लौटूंगी आपके पास और सीधे जीएस विवेक के पास चलते हैं। टॉस हो चुका है, जीएस विवेक क्या खबर? जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि कप्तान महेंद्र धोनी मैदान पे आ चुके हैं। टॉस हो चुका है, बांग्लादेश ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पिच पर काफी सारी घास है और बहुत ओवरकास्ट कंडीशन है, तो अपने आप में टॉस एक बड़ा फैक्टर। धोनी जरूर खेल रहे हैं ये मैच, लेकिन टीम इंडिया के लिए पहले एक बुरी खबर कि भारत टॉस हार चुका है, बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला। बिल्कुल, ड्यू फैक्टर की वजह से टॉस बहुत अहम रहने वाला था और ऐसे में शुरुआत में टीम इंडिया को इसे झटका माना जाएगा। घास इस पिच पर है, ड्यू फैक्टर है और ऐसे में टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता बांग्लादेश की तरफ से दिया गया है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस टॉस को? नहीं, बिल्कुल, कोई भी अगर टॉस जीतेगा वहाँ ड्यू फैक्टर तो है ही, और पहले गेंदबाजी का जो निर्णय लिया बिल्कुल ठीक है। मगर जहाँ घास की बात है, घास ऐसा नहीं है कि जहाँ सीम होना शुरू हो जाए या बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा मीडियम पेसर के लिए, क्योंकि मैं भी अभी ढाका से आया हूँ और सेम विकेट पे हम खेले थे। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि घास है, पर बाइंड रखने के लिए विकेट को कि टूटे नहीं, इसलिए घास है, ना कि मीडियम पेसर को हेल्प मिलेगी। मगर बहुत अच्छा विकेट है, बहुत अच्छे रन बना सकते हैं और स्पेशली जो है बाद की बैटिंग को थोड़ा एडवांटेज जरूर मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन मुरली कहा तक हम तो अपने स्पिनर्स पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो रहे थे ना, और ऐसे में ये जो पिच देखने के लिए मिल रही है, घास है इस पिच पर, तो यहाँ तो स्पिनर्स उतने इफेक्टिव होंगे नहीं। अब क्या करेगा भारत? नहीं, देखिए, T20 क्रिकेट एक अलग फॉर्मेट है, यहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ता है एज अ स्पिनर। आपको हमेशा ही स्पिनिंग ट्रैक्स नहीं मिलते, आप जहाँ पर भी देखें अच्छे विकेट्स मिलते हैं, अच्छे बैटिंग ट्रैक्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, कभी कभी विकेट से नहीं, अगर ड्यू है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि जैसा मर्जी विकेट हो, अगर बॉल आप नहीं पकड़ सकते तो मुश्किलात हो सकती है। पर यह है कि अब देखना होगा कि ड्यू कितना आगे जाके बढ़ता है, वो मनोज प्रभाकर ही बता सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जब हमने एशिया कप किया था वो एक 50 ओवर फॉर्मेट था, यहाँ पर बस 20 ओवर फॉर्मेट है, जो मैच शाम को ही शुरू हो रहा है और इस वक्त तो ड्यू वहां होता ही है। दोनों टीमों के लिए समान होने वाला है। जी, लेकिन विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि ठीक है, टॉस हम नहीं जीत पाए हैं, स्पिन फ्रेंडली पिच भी नहीं है, लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके से उनके खेलने पर से पर्दा उठ चुका है, तो ये एक ऐसा मामला जिसने पूरी तरीके से टीम इंडिया के लिए पल्ला भारी कर दिया इस मुकाबले का। नहीं, जरूर, जैसे मैं कह रहा था रमोना की 96% तो एटलीस्ट वो चांस लेगा और उसने लिया वो चांस। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि ज़्यादा टेंशन तो पार्थिव पटेल पे रहा होगा कि खेल रहा हूँ कि नहीं भाई, कि नहीं खेल रहा हूँ, तो ये टेंशन उसके ऊपर था। उसके बाद फिर विराट कोहली के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर था, क्योंकि उनको लीड करना है, धोनी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे,
क्या रवि शास्त्री आकर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या किया, धोनी का फिटनेस टेस्ट कैसे हुआ, ये जानने के लिए हम भी उत्सुक है। लेकिन जो भी अभी हुआ है, धोनी अच्छा है, खेल रहा है वो। और मेन थिंग अभी टॉस के बारे में इतना कहूंगा कि सब ड्यू फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। और मुरली ने सही कहा, दोनों टीमों को वो अगर कोई भी टॉस जीता तो पहले फील्डिंग ही करता। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा ड्यू फैक्टर के लिए अगर कुछ करना है तो मैं इतना कहूंगा कि 200 या तो 250 रन बनाओ, ड्यू फैक्टर उसमें काम में आएगा ही नहीं। यही जो बात आप कर रहे हैं मनोज प्रभाकर, अब यहां से बड़ी जिम्मेदारी बल्लेबाजों पर आ जाती है। बल्लेबाजी हमारी मजबूत कड़ी है, ऐसे में अब रनों का अंबार यहां पर लगाना है और शुरुआत देनी होगी सलामी जोड़ी को। रोहित और शिखर, विस्फोट होगा आज? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पहला चोट जो मारेगा वो बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ेगा पूरे टूर्नामेंट पे, और यही इसका दस्तूर रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लय में नज़र आ रही है हमारी बैटिंग, और जितने मैचेस खेल के आई हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं ऑस्ट्रेलिया में और श्रीलंका के अगेंस्ट, तो मैं समझता हूं कि शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया का सुपड़ा साफ किया, श्रीलंका पर डंका पीटा। और अब हम सीधे रुक कर रहे हैं न्यूज रूम से। जीएस विवेक हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी खबर मिल रही है, क्या है जीएस विवेक? जी हाँ रोमाना, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तो खेल ही रहे हैं और वो वापस अपने सेट कॉम्बिनेशन की तरफ जा चुके हैं। यानी कि टीम इंडिया में सिर्फ एक ही बदलाव बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस। विराट कोहली एक ब्रेक के बाद, श्रीलंका सीरीज के ब्रेक के बाद टीम में वापस बाहर जाते हैं रहाणे, तो एक ही बदलाव, हार्दिक पांड्या थर्ड सीमर की तौर पर वो खेलते रहेंगे। यानी कि अभी भी हरभजन सिंह को कोई मौका नहीं, पवन नेगी को कोई मौका नहीं, विराट कोहली अपनी जगह वापस आ जाते हैं इस टीम में। और उसी सेट कॉम्बिनेशन के साथ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ उतरी है टीम इंडिया इस मैच में। मुरली कार्तिक, हरभजन सिंह को एक बार फिर से प्लेइंग 11 में जगह बनती नहीं है उनकी। देखिए, जब अश्विन है और आपको ये देखना होगा कि कैसा विकेट है और आप कितने स्पिनर्स खिला सकते हैं। जब आपके पास 3 सीमर्स को भी खिलाने हैं और आपको बैलेंस भी बना के रखना है, जब अश्विन है तो अब मुश्किल ही है हरभजन सिंह जब तक अश्विन ना खेले या आपको एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत ना पड़े। तो कुल मिलाकर विनोद कांबली, अब आप किस तरीके से देख रहे हैं यहां पर ये जो कॉम्बिनेशन है, वही विनिंग कॉम्बिनेशन जिसके साथ पहले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जीत हासिल कर चुके हैं, तो एक तरीके से परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल गया है धोनी को। डेफिनेटली रमोना, अगर आप देखोगे तो हार्दिक पांड्या जिस तरह से आए हैं टीम में, तो अगर देखो हरभजन की भी जगह नहीं बनती है, ऊपर से अजिंक्य रहाणे की भी नहीं जगह बन रही है, तो ये कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट जो रहा है तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है। और धोनी को जरूर मैं कहूँगा कि हरभजन पर भी भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैच तो डेफिनेटली उसको मिलेगा ही, क्योंकि लेके जाकर उसको बिठाने से कुछ फायदा नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये अभी धोनी को अच्छा कॉम्बिनेशन मिल गया है हार्दिक पांड्या के हिसाब से। तो यही कॉम्बिनेशन अगर आगे चलते जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई रोक सकता है। लेकिन आज का मैच जो होगा, अभी बैटिंग जैसे आई है हमारे पास, तो बैट्समैन का रोल क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि उनके पास जो गेंदबाज है तो एक डेंजरस गेंदबाज है मुस्तफिजुर रहमान, जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं। मुस्तफिजुर रहमान इतना बड़ा नाम है यार प्रॉब्लम होता है, लेकिन इतना बढ़िया बॉलर है, तो उसको कैसे हम खेलेंगे तो ये देखना होगा। क्या हम अटैक कर रहे हैं या हम डिफेंसिव जाएंगे, तो ये देखना होगा कि शुरुआती ओवर्स कैसे हम खेलते हैं। मनोज जी, पिछली बार हमने देखा था किस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान ने 2015 में टीम इंडिया को मुश्किल में डाला था। ये फॉर्मेट बदल चुका है और इस बदले हुए फॉर्मेट में अब वो सरप्राइज एलिमेंट मुस्तफिजुर रहमान के साथ जो था वो भी खत्म हो चुका है। भारतीय बल्लेबाजों ने टेक्निक ढूंढ ली होगी मुस्तफिजुर रहमान का सामना करने के लिए। नहीं, बिल्कुल 1-2 सीरीज पे तो प्रभाव डाल सकता है, हर बॉलर्स का एक तरीके से उसका सोल्यूशन निकल जाता है। मुझे नहीं लगता कि अब वो चीज़ रही होगी या वो दिमाग में चल रहा होगा। काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं इस और देख चुके हैं, और मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन तो मिल गया होगा भारतीय बल्लेबाजों को। बिल्कुल, तो हर सॉल्यूशन टीम इंडिया ने ढूंढ लिया होगा, क्योंकि जीत के साथ टीम इंडिया आगाज करना चाहेगी इस एशिया कप का। विश्व विजेता देख रहे हैं आप इस वक्त की बड़ी खबर, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एशिया कप का ये पहला मुकाबला खेल रहे हैं। हालांकि कमर में अकड़न की वजह से धोनी के खेलने पर सस्पेंस था, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है, धोनी आज का मुकाबला खेल रहे हैं। टॉस जीता बांग्लादेश की टीम ने भारत की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कि धोनी आज का मैच खेलेंगे। और आइए अब सीधे आपको लिए चलते हैं बांग्लादेश के मीरपुर, जहां फैंस में जबरदस्त उत्साह टीम इंडिया को लेकर है। एशिया कप के कारण बांग्लादेश में क्रिकेट की खुमारी छाई हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर। क्रिकेट को देखने के लिए बांग्लादेश के लोग भारी संख्या में शेरे बांग्ला स्टेडियम पर पहुंचने लगे हैं। जगह जगह बांग्लादेश के झंडे मिल रहे हैं, एक पूरा मार्केट सजा हुआ है और ये मार्केट
बेच रहा है अलग अलग तरह का सामान। कहीं बांग्लादेश का झंडा मिल रहा है, कहीं जर्सी मिल रही है, कहीं टोपी मिल रही है। और ये देखिए बांग्लादेश ने T20 के कारण कैसे हमारे हाथ पर भी आई लव इंडिया बनवाया है, और इस तरह से चेहरे पर झंडा बनाकर और हाथों में झंडा लिए बांग्लादेश के क्रिकेट प्रेमी पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में, यहाँ दूर दूर तक बड़ी संख्या है बांग्लादेश के सपोर्टर्स की। इंडिया का झंडा भी बिक रहा है। देखिए इंडिया के झंडे बिक तो रहे हैं, लेकिन उन्हें खरीदने वाले यहाँ कम है, क्योंकि तो ये फैंस का उत्साह आपने देखा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करते हैं जीएस विवेक का। विवेक। जी हाँ रोमाना, जैसे कि अभी बात किया था कि भारत की पहले बल्लेबाजी है। दो चीज़ें यहाँ मैं कहना चाहूँगा। एक कि ये वही पिच है जहाँ पर 2 हफ्ते पहले अंडर 19 का फाइनल हुआ था, जहाँ पर भारत की अंडर 19 टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करके तेज गेंदबाज के खिलाफ सिर्फ 146 रन ही बना पाई थी। और यहाँ पर बांग्लादेश 4 फास्ट बॉलर के साथ उतरा है, और वहां पर बांग्लादेश का भी एक जसप्रीत बुमराह है, अल अमीन हुसैन, जिसका एक्शन बिल्कुल जसप्रीत बुमराह जैसा है, अनकैनी एक्शन है, और T20 में वो ऑलरेडी एक हैट्रिक ले चुका है। जी, तो ये विवेक की बातें तो फिलहाल डराने वाली लग रही है। विनोद कामली जी, ऐसे में स्कोर बोर्ड पर क्या स्कोर? मैं अभी होने दो, बुमराह हो तो वो हमको उसको तो गुमराह करेंगे हम लोग, हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। मैं मानता हूँ बहुत बड़ा सपोर्ट होगा बांग्लादेश बताइए आप तो जल्दी से। है तो मैंने ऑलरेडी टेंशन दे दिया मनोज प्रभु, 220 का है मेरा मनोज जी 220 दे रहे हैं विनोद कामली। देखिए 180, 185 मुझे लगता है कि अच्छा स्कोर होगा। जी कार्तिक साहब। जी मैं 170, 180 के साथ बहुत खुश रहूंगा, क्योंकि जैसे आपने कहा अगर ड्यू फैक्टर है तो थोड़े बहुत रन तो बनने चाहिए, और पार फॉर द कोर्स है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए। विश्व विजेता देख रहे थे आप। जैसे ये मुकाबला खत्म होगा, एक बार फिर से हम लौटेंगे इस उम्मीद के साथ कि टीम इंडिया मैदान पर जीत के साथ एशिया कप में अपने सफर का आगाज करे।